हाँ तो दोस्तों एक और क्वेश्चन ले आते हैं यहां पर। देखो ये है जेई 2004 का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें दिया हुआ है कि इफ जेड एंड ओमेगा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि ये एक प्रॉपर्टी दी हुई है जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा। ये हमसे पूछा हुआ है, 4 सिंपल से ऑप्शन दिए हुए हैं, सब कुछ सेंस बना रहा है, बट अब इसमें लॉजिक लेके आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें जो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज मैं बताना चाहूंगा वो ये कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा हो और उनका आर्ग्यूमेंट तुमसे निकालने को बोला हो, तो मल्टीप्लाई पे तो तुम उनका आर्ग्यूमेंट्स को प्लस कर सकते हो और डिवाइड पे माइनस। तो कैसे होगा, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू ओमेगा को हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई। ये सेम वैसी ही है जैसी लॉग की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई होने पे ऐड हो जाते हैं और डिवाइड होने पे सब्ट्रैक्ट। और ये आई भी उसी एक्सपोनेंट के लॉजिक से है, बट अगर प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो पढ़ेंगे कभी, अदरवाइज अभी बस इतना ध्यान रखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स का सम हो जाता है बस। अब बच्चों हम इनके आर्ग्यूमेंट को मान लेते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, थीटा एंड एल्फा। तो हो गए भैया ये क्या, ये हो गया थीटा प्लस एल्फा, हमें दिया हुआ है पाई, थीटा प्लस एल्फा की वैल्यू दी हुई है पाई, ये फर्स्ट गिवन चीज दी हुई है। दूसरी हमें ये दी हुई है कि z बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहीं के यहीं, क्योंकि 2 पे कॉन्जुगेट है तो होल का कॉन्जुगेट कर दो इसका। यहां होल का कॉन्जुगेट 0 का कॉन्जुगेट 0 ही होता है, तो इसका कॉन्जुगेट, अब ये कॉन्जुगेट तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, सब पे अलग अलग चला जाएगा, चाहे वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कुछ भी है। यहां पर हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, z ओमेगा और आयोटा, तीनों पे अलग अलग चला जाएगा। z पे 2 बार कॉन्जुगेट हो जाएगा तो बन जाएगा z, आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 बार और ओमेगा का 2 बार हो जाएगा तो बन जाएगा ओमेगा। अब आयोटा का कॉन्जुगेट होता है माइनस आयोटा, ये ध्यान रखना बच्चों। तो मैं यहां पर आयोटा कॉन्जुगेट की वैल्यू डाल देता हूं, माइनस आयोटा ओमेगा इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू आ गई आयोटा इंटू ओमेगा, ये ध्यान रखना, z की वैल्यू आ गई आयोटा इंटू ओमेगा। अब हम यहां पर फिर से यूलर्स फॉर्म लेके आ जाएंगे बच्चों। यूलर्स फॉर्म हमने पढ़ी हुई है, हम z को लिख सकते हैं अगर हमें उसका मॉडुलस पता है तो e टू द पावर आयोटा थीटा, और ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा का मॉडुलस e टू द पावर आयोटा एल्फा, और आयोटा को भी हम लिख सकते हैं यूलर्स फॉर्म में। उसके लिए हमें आयोटा का मॉडुलस पता होना चाहिए जो कि होता है 1, ठीक है, और उसका आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए जो कि होता है π/2। माइनस आयोटा होता तो उसका आर्ग्यूमेंट -π/2 होता और आयोटा का आर्ग्यूमेंट होता है π/2, तो यहां पर लिख लेते हैं π/2। तो ये हो गई तीनों की यूलर्स फॉर्म। अब उसको उठा के यहां डाल देते हैं, z की यूलर्स फॉर्म मॉड z e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू आयोटा की यूलर्स फॉर्म e टू द पावर आयोटा π/2। मॉड ऑफ आयोटा मैंने नहीं डाला है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए तुम छोड़ सकते हो, और ओमेगा मॉड e टू द पावर आयोटा एल्फा। इतना हमारा हो चुका है। अब यहां पर हम कंपेयर कर लेंगे, यहां पर बचा हमारा मॉड z इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू मॉड ओमेगा ई टू द पावर आयोटा कॉमन ले लेंगे, π/2 और एल्फा ऐड हो जाएगा। जब भी इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हों, दोनों इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों के मॉडुलस भी इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड z मॉड ओमेगा के इक्वल होगा, ठीक है, और दोनों का कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं आर्ग्यूमेंट। तो यहां इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट है π/2 प्लस एल्फा, तो दोनों इक्वल होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू π/2 प्लस एल्फा, इधर ले आते हैं,
थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। हमारे पास ऑलरेडी थीटा प्लस अल्फा पाई गिवन है, तो हम उठा के दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ऐड कर दो, अल्फा अल्फा कट जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाय 2 मिला के बना देगा 3 पाई बाय 2, और थीटा की वैल्यू 2 चला जाएगा नीचे, 3 पाई बाय 4 आ जाएगी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 पाई बाय 4 सी वाला सही होगा, और यहां से हमारे 4 नंबर और हमें मिल गए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।